अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ लजीजा खोया कुल्फ़ा और लजीजा रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। ईद पर आपने इन रेसिपीज़ को एक बार लाजमी ट्राई करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे लजीजा रसमलाई। मैंने दूध लिया है 1 लीटर, इसे बॉयल करने के लिए रख देना है। इसमें मैंने हाफ कप पानी डाला है, 3 छोटी इलायची डाली है, हाफ कप इसमें मैंने शुगर डाली है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इससे 1 से 2 टेबल स्पून कम डाल सकते हैं। आज मैं लजीजा की रसमलाई बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में। ये मैंने पिस्ता फ्लेवर लिया है, ये मैंने एक अंडा लिया है, ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। चलें अब रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैकेट सारा मैंने खोलकर इसमें डाल दिया है। अब ये मैंने जो एक अंडा लिया है इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करके रख दूंगी। अब मैं इसमें 5 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। ऑयल इसमें अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 5 टेबल स्पून एग डालूंगी। अब इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। फिर मैंने अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे बिल्कुल स्मूथ कर लिया है, इस तरह से। अब मैं इसकी छोटी छोटी बिल्कुल बॉल्स बनाऊंगी। हमारे इस मिक्सचर से तकरीबन 18 से 19 रसमलाई आराम से बन जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं इनकी स्मूथ बॉल्स बनाऊंगी। बिल्कुल आपने छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, क्योंकि ये 3 गुना साइज में ज़्यादा हो जाएगी जब आप इसको दूध में पकाएंगे। तो मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। दूध भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें सारी रसमलाई डाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं सारी रसमलाई ऊपर आ रही है दूध पर। सारी रसमलाई मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं आग को मीडियम कर दूंगी, बिल्कुल लो आपने नहीं रखनी है। ये आप देख सकते हैं रसमलाई जो है अपनी साइज से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब मैंने इसमें कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रसमलाई बनती है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। मीडियम आग पर मैं अब इसको पकाऊंगी और थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। चले मैं आपको एग को कट करके दिखाती हूँ कि ये पक गई है या नहीं। इसे मैंने सेंटर से कट किया है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हल्का सा डार्क ग्रीन कलर है। इसका मतलब ये है कि ये अभी तक कच्ची है। दूध काफ़ी हद तक थिक हो गया है। हमारी रसमलाई भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। रसमलाई दूध में बिल्कुल भी नहीं टूटती है। आप देख सकते हैं दूध को भी हमें इतना सा थिक रखना है। ये तकरीबन 1.5 कप के जितना है। बाकी दूध को हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब सारी रसमलाई को मैं निकाल दूंगी। ये रसमलाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, लजीजा खोया कुल्फ़ा। ये मैंने लिया है लजीजा खोया कुल्फ़ा। इसे आज मैं कुल्फ़ी बनाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। चलें इसे ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले ये 2 कुल्फ़ी के मोल्ड हमें मिले हैं। उसके बाद इसके अंदर ये पैकेट है। आज हम इसी से कुल्फ़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। ये कुल्फ़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हमारा दूध जो है वो बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून घी डालूंगी। आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे 20 मिनट्स तक हमें कुक करना है, डिम से थोड़ी सी ज़्यादा आग पर। ये मैंने 3 छोटी इलायची डाल दी है। आपको 3 से 4 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है। मीडियम आग पर दूध को पकाते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये लजीजा का पैकेट डाल देंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट से 10 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगी मीडियम आग पर। इस पैकेट में सब चीज़ डली हुई है। इसमें शुगर भी डला हुआ है और कुछ पिस्ते बादाम भी इसमें डले हुए हैं।
آپ کو اس میں مزید اور کچھ ایڈ نہیں کرنا۔ اس کلفی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے، اسے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ پیکٹ ڈال کر میں نے اس کو 10 منٹ تک کوک کر لیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی۔ اب اس میں نے یہ جو چھوٹی الائچی ڈالی تھی وہ میں نکال دوں گی، پھر اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی۔ ابھی ہمارا مکسچر روم ٹیمپریچر پر آ گیا ہے۔ اب میں نے یہ 2 بریڈ سلائس لی ہیں جس کے کنارے میں نے کٹ کر لیے ہیں۔ اسے چھوٹا چھوٹا پیسز میں کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اب اس سارے مکسچر کو میں بلینڈ کر دوں گی۔ جو ہم نے اس میں بریڈ ڈالی ہے وہ بالکل اس میں اسموتھ ہو جائے گی۔ اب اس کو میں 2 سے 3 منٹ کے لیے بلینڈ کر دوں گی۔ اسے میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اسموتھ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو مولڈ میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ یہ کلفی کے مولڈ ہیں، یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے، میں اس میں ہی ڈالوں گی۔ اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہ ہو تو آپ کسی بھی پلاسٹک کے کنٹینر میں بھی اسے فریز کر سکتے ہیں۔ یہ سارا مکسچر میں نے ان کلفی کے مولڈ میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ ہمارے اس ایک پیکٹ سے میری 12 کلفیاں بنی تھی۔ اب ہم اس کو کور کر کے اوور نائٹ کے لیے فریز کر دیں گے، اس سے یہ بالکل اچھی طرح سے جم جائیں گی۔ انہیں میں نے اوور نائٹ کے لیے فریز کر لیا تھا۔ ہماری کلفی بالکل بن کر ریڈی ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اچھی طرح سے یہ جم گئی ہے۔ چلے میں اب آپ کو اس سے نکالنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ میں نے اسٹک لی ہے، اس کو میں نے سینٹر میں ڈال دیا ہے۔ اب میں ایک نائف کی مدد سے اسے اچھی طرح سے کناروں سے الگ کر دوں گی۔ یہ بہت ہی زیادہ آسان طریقے کے ساتھ نکل آتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کلفی بالکل بن کر تیار ہو گئی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ دونوں ریسیپیز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپیز پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔